बंदों गुरुपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, प्रभुता पाही काहि मद नाही। प्रभुता पाके किसको मद नहीं हुआ है। विषय बड़ा बलवती होता है, अहंकार से सद्गुण का नाश होता है और दुर्गुण का समावेश होता है। कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक जो है धोबी अपना गधा चराने के लिए जाता था। रोजे 10-15 ठो गधावा था, वो चराने के लिए रोज जाता था, वही उसका रोजगार था। तो एक दिन देखा कि पहाड़ी क्षेत्र में चमकता हुआ पत्थर को, तो उसको लेकर के बड़ा प्रभावित हुआ। वह था लाल, लेकिन इस बात की जानकारी उसको नहीं था कि यह बहुत कीमती पत्थर है। अत्यंत आकर्षक देखने के कारण से उसने मन में हुआ कि इसको रख लेते हैं, गधवा के गला में पहना दिया कि अच्छा लगेगा देखने में। जब शाम को गधवा को चरा करके लौट रहा था बाजार से, एक जौहरी ने देख लिया उसको। तो जौहरी ने उसका चमक से जान लिया कि ये कोई बेशकीमती पत्थर है। नज़दीक सट के देखा, कहा ये तो लाल है। उसने कहा कि ये धोबिया ने कैसे जान इसको गधवा के गला में। कहा ये धोबी अज्ञानी है, इसीलिए गधवा के गला में बांध दिया है लाल, इसे इसको लेना चाहिए। बस वह जो क्या किया, वो जौहरी ने बहुत एक नंबर का लालची था, लोभी लंपट लालची, तीनों से भक्ति न होई। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोई। ज्ञानी है लेकिन लोभी लंपट और लालची जो है वह भक्ति नहीं कर सकता है। क्या है, अभिमान में आ जाता है वो कि भक्ति करेंगे तो हमारा जो है मान कम हो जाएगा, घमंड हो जाता है उसको। लोभ के कारण से धन संचय करने में ही वो अपना बल बुद्धि और आयु को गंवा देता है। इस लोभी की प्रवृत्ति हुई। तो वह बहुत लोभी था वो जौहरी, होशियार तो था लेकिन एक नंबर का लोभी था, यही उसका दुर्गुण था। तो वह धोबी का नाम था गोपाल। कह गोपाल, हाँ सेठ जी। कह वो गधवा के गला में जो पत्थर है चमक रहा है तो उसको बेचेगा? कह जी महाराज बेचेंगे, ले लीजिए जौहरी जी। कितना कीमत है? कहा कि 1 रुपया कीमत है। कहा कि नहीं 12 नाम देगा तो दे दो। कंजूसी की तरह बोलबे करेगा। तो कहा कि नहीं 12 नाम दोगे। तो उसने कहा नहीं 1 रुपया देते हैं तो 5 शेर चार हो जाता, लेकिन तब रहने दीजिए, तब गधवे के गला में अच्छा लगता है, नहीं देंगे। तो उसने में लालची जौहरी ने सोचा कि ये तो मूर्ख है, जानता नहीं है इसका लाल का कीमत, तो ये तो अपने दे देगा। कह जाओ तब नहीं देगा तो 12 नाम में। वह धोबिया अपना गधवा लेकर के आगे बढ़ गया। अब आगे कुछ दूरी के बाद जाने के बाद एक और दूसरा जौहरी ने भी उसको देख लिया। उसका चमक ही इतना कड़ा था कि उससे आकर्षित हो जाता था। वह जौहरी ने सट कर कहा, अरे इसको बेचेगा? तो जी मालिक बेचेंगे। तो कितना? का 1 रुपया। तो उसने 5 रुपया निकाल के दे दिया उस जौहरी ने, और वह लाल को लेकर के चला गया। और तब जो है यह गोपाल बड़ा खुश होकर के गोपाल बैठा, बड़ा खुश होकर के आया और
अपना गधवा जोड़ करके खाना पीना खाया, आराम किया। आई लालची जौहरी मन में रात भर सोचते रहा कि नहीं हमको ले लेना चाहिए। अच्छा सवेरे उस रात भर उसको नींद नहीं लगा कि बहुत कीमती था, 1 लाख का चीज़ था। उसको तो लाल बड़ा 1 लाख रुपये चीज़ जो है 4 आना के लिए छोड़ दिए। अच्छा ले लेना चाहिए हमको, बहुत गलती की है, तो अपने देवे करेगा। वो जानता था कि उस किस गांव का है वो धोबिया। वो भोरे उठ करके वो लालची वह धोबी के यहाँ आया। कहा गोपाल, अरे गोपाल बैठा, गोपाल बैठा, निकलो इधर आओ। तो वह आया भोरे आकर के, फिर कह रहे जो गधवा के गलों में जो है तो वो पत्थर दे दो। कहा मालिक तो वो तो हमें बेच दिए, वो आपने जो नहीं लिया, कुछ दूरी पर जो है एक दूसरा जौहरी भेटा, उसने 1 रुपया कहे, वो 5 रुपया दे करके ले करके चला गया। वो कहा 1 नंबर का तुम मूर्ख हो, अरे वो तो बहुत है, 1 लाख का चीज़ था, वो तो लाल था। तो कहता आप तो महामूर्ख हैं। तब कैसे? कैसे? जब हम अज्ञानता के कारण से हमने 1 लाख का चीज़ कम से कम 5 रुपया में बेच दिया, और आप ज्ञानी होकर के भी जानबूझ कर करके कि 1 लाख का चीज़ तुम 4 आना के लिए छोड़ दिया। तुमसे बड़ा महामूर्ख कौन है? तुम हमको यहाँ मूर्ख कहने के लिए आए हो। महामूर्ख तो खुदे है। इसलिए अपने अज्ञानता को पहले देखो तुमरे में क्या दुर्गुण है। तुम 1 नंबर का लोभी हो। हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हम ये हैं, वो ज्ञान है ही नहीं। लेकिन तुम जानबूझ के ज्ञान होने के बाद भी तुम दुर्गुण जो तुमरे में है, वह लोभ की प्रवृत्ति, इसके कारण से तुमने 1 लाख रुपये का वस्तु को छोड़ दिया। इस प्रकार वह जौहरी बड़ा लज्जित हुआ और बड़ा पश्चाताप और दुख से उसको आंसू बह गया। का सही कहा है, 1 लाख का वस्तु। उसी प्रकार बहुत जो अभी है, लोभी लंपट लालची भोगी कामी विषया आसक्त प्राणी, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस कर करके अपने आयु और बल और बुद्धि को खर्च कर देता है। किसमें? धन संचय करने में, और अंतिम समय में वह उम्मीद लगाता है कि सुखी होंगे। अंतिम समय में क्या सुख रहेगा? बल बुद्धि जब नष्ट हो जाता, आयु छीन हो जाती है, तब अत्यंत दुर्बल जब हो जाता है, मरणासन पर चले जाता है, तो बड़ा पश्चाताप करता है। उस समय यह जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए कुछ नहीं कर पाएँ, और यह जो है झूठी धन के पीछे मृग तृष्णा के भांति भटकते रहें। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह मृगा जो है ज्ञान के अभाव में वह वन वन में भटकता है। उसी प्रकार ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, शिव जी है, शिवालय है, यह शरीर शिवालय है, वैकुंठ धाम है, सब है। लेकिन ज्ञान के अभाव में मनुष्य, यह जीवात्मा अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परत में जो आ गया है, पर्दे में, अर्थात जो यह विषय में रूपी दलदल में फंस गया है, मायाबद्ध होने के कारण से यह जीवात्मा परम आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता है, रास्ता ही भूल गया है। इसलिए संत महात्मा अनादि काल से ही बताते आ रहे हैं हम लोगों को सत्संग भजन माध्यम से, प्रवचन से, कि यह जीवात्मा का कल्याण परमात्मा को प्राप्ति करने के बाद ही होता है, और नहीं तो यह जोनी 84 लाख जोनी में परिभ्रमण कर करके नाना प्रकार का कष्ट को भोगता है। अतः उसके निवृत्ति के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग, जिसको नदा अनुसंधान कहते हैं, यह सबसे सरल मार्ग बताते हैं कि ध्यान को, यह सुरत को, जीवात्मा को यह बिंदु पर स्थिर कीजिए। भवों के बीच में जो प्रणव बिंदु उसको कहता है, अज्ञाचक्र, इस पर स्थिर कीजिए।
और निरंतर स्थिर करते करते क्या होगा, जब है निरंतर करने से अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेगा। सुषुम्ना नाड़ी में जाने दीजिए। इंगला पिंगला माया दया माया मोह है, इधर उधर आंख बंद कर करके धन का कामना करना या परिवार का मोहग्रस्त होकर के किसी प्रकार का रूप रस गंध शब्द स्पर्श के बारे में आंख बंद कर सोचना नहीं, बल्कि सभी विषयों का त्याग करने का सामर्थ्य को बढ़ाइए, त्याग शक्ति को बढ़ाइए और ध्यान को केंद्रित कर करके बिंदु पर केंद्रित करते हुए निरंतर अगर ध्यान केंद्रित करते हैं आप, तो विषय वासना धीरे धीरे छिन्न होते चले जाएगा, मन अस्थिर हो जाएगा प्रणव बिंदु पर यहाँ पर अस्थिर होकर के। तब क्या होगा, अज्ञात चक्र पर जब अस्थिर हो जाएगा तो सुषुम्ना नाड़ी में जाकर ऊपर की ओर प्रकाश में, प्रकाश से जो है शब्द मंडल में जाएगा। शब्द मंडल में जब यह सूरत बना होता है जीव आत्मा प्राण चेतन जीव ही प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर को, और दूसरा कोई भी इंद्रियां का विषय नहीं जा सकता है, कोई भी इंद्रियों से ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता है। इंद्रियातीत ही है ईश्वर, इंद्रियों के अधीन नहीं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी से अंतः साधना से निरंतर अंतः साधना में रहेंगे तो वासना विषय वासना का छिन्न हो जाएगा और ध्यान फिर केंद्रित होगा। तब फिर जो है अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से जो है ऊपर उठेंगे तो शब्द में जब यह सूरत चला जाएगा तो मन और माया वहाँ से धीरे धीरे छिन्न हो जाएगा, वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न होगा। उसी जो सुषुम्ना नाड़ी में होकर के जाने दीजिए ऊपर जाए, निःशब्द में जाएगा तो निःशब्द के ऊपर ही जो है परम पद की प्राप्ति है। तब जो है शब्द और निःशब्द के परे ही ईश्वर है। तो जब वहाँ चला जाएगा शब्द मंडल में तक चला जाएगा तो ईश्वर के क्षेत्र में चला जाता है। तो पाप ताप संताप सभी मन माया सब छिन्न हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है जीवात्मा को। फिर जोनी जोनी भटकने का आवश्यकता नहीं रह जाता है। अतः इसलिए हम लोगों को सदगुरु के शरण में जा कर के उनसे युक्ति प्राप्त करें और युक्ति से भक्ति से तब होगा मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की जय। और नाना प्रकार का आडंबर और पाखंड रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस सब के त्याग दीजिए। यह आधार है, विषय का आधार है और जब उत्पन्न होगा तो काम क्रोध मद मोह विषय है। ईर्षा राग द्वेष लोभ ये सभी जो है विषय है। इसका जब तक कि आप छिन्न नहीं होगा और छिन्न ऐसे नहीं होगा, इस सभी का मालिक जो है मन है। मन लीन करना पड़ता है कहाँ पर, वह ज्योति में शब्द में जो ध्वनि होती है उस ध्वनि से जो ज्योति निकलती है वही ज्योति में यह मन लीन हो जाता है। और जब मन लीन हो जाएगा तो फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो फिर विषय के से छुटकारा हो जाएगा अपने आप का। सभी विषयों का मालिक मन ही है। इसलिए निरंतर सतत ध्यान करने से आपका चित्त अस्थिर होगा और वासना विषय वासना से छिन्न होगा। इसके लिए अध्यात्म ज्ञान साधु की संगति विषय का त्याग की शक्ति और प्राण स्पंदन विरोध करने की क्षमता ज्ञान, यह सद्गुरु के शरण में जाकर के उनकी कृपा से ही प्राप्ति होगी। बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग करना दुर्लभ है, सहज अवस्था भी दुर्लभ है। क्योंकि इसलिए विषया आसक्त यह संगति कुसंगति में यह जीवात्मा शरीर और इंद्रियों के विषय की कुसंगति में पढ़ कर करके यह विषय आसक्त हो गया है। अतः ब्रह्म का रास्ता भटक गया है। ब्रह्म विषय की ब्रह्म सुख को यह अपना समझ लेता है और जिसके कारण से इसकी दुर्गति होती रहती है। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना उचित है। फिर
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आपको अंदर में ही बताएंगे युक्ति। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, खोज करत यंतर उजियारी, भीतरे में खोजो भाई, इधर उधर नहीं। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, निस दिन तुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है, चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है, गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे मैं ही से सतगुरु ही बचाता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिमान कोई देखा है, गुरु भेदी चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, अनिश्चित दिन सूरत अधर पर कर, अधर में वही अज्ञा चक्र पर अंधकार फट जाता है। जब अंधकार फटेगा तो पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, तब छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत रवि हो शशि हो, प्रकाश में जब घुसेगा तो धूर शब्द मिल जाता है, वही प्रकाश में जो है धूर शब्द, जिसको अनहद नाद ध्वनि कहते हैं, उसी को धूर शब्द कहा जाता है, उसको जो है अनहद नाद शब्द मिल जाएगा शब्द, वही शब्द में जो है यह मन का ताप पाप सभी जर कर राख हो जाता है। तब गुरु सदगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है, गुरु के चरण के अधीन में ही यह जाकर के भेद को प्राप्त करेंगे। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन को घेर कर फंसा देता है, यह करना है, वह काम करना है, वह करना है, धन जमा करना है, बेटा बेटी खुश करना है, स्त्री को खुश करना है, परिवार खुश करना है, जगह खरीदना है, जमीन खरीदना है, पैसा बनाना, नाना प्रकार का कार्य में उलझ जाता है। विविध भांति की कर्म जगत में जीवन घेरी फंसत, बाबा देवी कहे मैं इसे सदगुरु ही इसे बचाता है। अतः इस सभी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इससे विषय का त्याग शक्ति करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सदगुरु महाराज की। अतः इसलिए दूसरे पॉइंट में बताए हैं, अपनी तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लाओ, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना, बजती है 5 नौबतें सुन सुन एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए को निज नाह खोजना, पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मही तह पहुँची खोजना, निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने खोजना। श्री सदगुरु महाराज की जय। अपने में ही है हरि, घट में खोजना, यह जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाएंगे तभी न इस बात का जो है ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अतः यह सतपुरुष का इसीलिए आरती करने के लिए संत महात्मा बताते हैं कि उनकी कृपा से ही आप यह जीवात्मा का परम कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा जो है
विषया आसक्त होने के कारण से यह जीव आत्मा जो है ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है और अनादिकाल से जीवात्मा जोनी जोनी भटक करके नाना प्रकार का रोग शोक और संताप ताप पाप से ग्रसित हो जाते हैं और दुख को भोगता है। यह भोग जोनी से निवृत्ति पाने के लिए आपको सद्गुरु के शरण की में जाना अति अनिवार्य है। उनकी जुग बताए हुए युक्ति प्राप्त करेंगे, युक्ति से भक्ति से तब मुक्ति होगा। इसलिए सत्पुरुष की आरती करें। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए, दामनी ज्योति झक जाए, तारे चंदय लौकिकता में, आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दीप चाचु सो अचरज पीखे, जुग सुख तोक्ष कर लिखे, होत महाधुन अनहद कीरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार शब्द में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक से भाव छुट जावे, हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद द्वैत रहे नहीं कोई, नहीं ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए।